आनंद क्रोधा शिष्य सच्चिदानंद रूपा धन धाम सद्गुरु सुखदा महिमा कभी न जान, जो कुछ हो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसा। मंच पर विराजमान श्रद्धेय अभिनंदन बाबा, उपस्थित साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं तथा धर्मशीला वर्णों, हम लोग श्रद्धेय अभिनंदन बाबा से पाठ की व्याख्या सुन रहे थे। अध्यात्म का सभी मुख्य धर्मों का मूल विषय केंद्र ईश्वर है। लेकिन सभी धर्मों में बहुत थोड़े लोग सौभाग्यशाली हैं जो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के संबंध में जानते हैं। ईश्वर स्वरूपता कैसे है? आप पाठ में सुने कि हमें ईश्वर को जानना क्यों आवश्यक है। ये चेत वेदिगत सप्तमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। अगर इस जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। हानि क्या होगी? भगवान कृष्ण ने भी गीता में संकेत किया कि बहुत बड़ी हानि से बचना है तो परमात्मा को जानने का प्रयास कीजिए। वो कहते हैं परमात्मा प्राप्ति का अगर आपने साधन नहीं किया तो आप बहुत बड़ी हानि में जाएंगे। यहाँ विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि परमात्मा को अनुभव करने के लिए अगर आपने साधना नहीं की तो महाभय में चले जाएंगे कि तो महाभय में जाने से बच जाएंगे।
महाराज कहते हैं यह महाभय क्या है। जो हम लोग कल अपराह्न के सत्संग में सुने कि ईश्वर की कृपा से 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिला। यह मनुष्य शरीर फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम 84 लाख योनियों के दुख में चले जाएंगे। इसलिए ऋषि कहते हैं कि आप ईश्वर को जान लीजिए। बुल्ला शाह ने कहा, जिना न कदर न कीती रबदा, उन्होंने हाथ मलते देखा। जिन्होंने ईश्वर की भक्ति नहीं की, ईश्वर का आदर नहीं किया, उन्होंने हाथ मलते देखा। उनको मैंने अंत में पछताते हुए देखा है। और कबीर साहब ने भी कहा है, आवत संग न जात संगाती, काह भये दल बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। जुआरी की तरह हाथ झाड़कर रोता बिलखता हताश उदास नरक और नीच योनियों की यात्रा पर निकलता है वह जो ईश्वर को ठीक ठीक समझ करके और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता है। इसलिए दुख से बचने के लिए और अखंड अक्षय सुख पाने के लिए हमें ईश्वर का ठीक ठीक बोध और उनके प्राप्ति के ठीक ठीक साधन का ज्ञान होना चाहिए, अति आवश्यक। कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है, आप इससे मत समझ लीजिएगा कि वह भौतिक विद्या का विद्वान ईश्वर के संबंध में अध्यात्म विद्या में भी पारंगत होगा। कुछ दिन पहले की बात है, कोरोना काल के पूर्व एक कनाडा की पूरी टीम कुप्पा घाट आश्रम आए थे। तो जब हम लोग आपस में बात करते तो वो चुपचाप मुंह देखते थे। उनको हमारी बात समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं समझते थे। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि वो हिंदी भाषा नहीं जानते थे। उनकी मातृभाषा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में वो बड़े ज्ञानी लोग थे। वो टीम ही रिसर्च करने आई थी, कोई आम कनाडियन टीम नहीं थी। वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे जो रिसर्च कर रहे थे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा पर। बड़े विद्वान लोग थे, लेकिन हिंदी के संबंध में उनका कैसा ज्ञान था? कोरा, जीरो। उसी तरह भौतिक विद्या में कोई बहुत विद्वान हो सकते हैं, लेकिन ये जो अध्यात्म विद्या है इसमें जीरो भी हो सकते हैं, इसमें जीरो भी हो सकते हैं। कबीर किसी विद्यालय के छात्र नहीं है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, जो कलम को छूते भी नहीं है। लेकिन कबीर ऐसे ज्ञानी हैं अध्यात्म के कि आज तक कम से कम इस देश में 1,00,000 से ऊपर प्रोफेसर
उन्हीं की वाणी पर रिसर्च करके पीएचडी करके प्रोफेसर बने। आप समझिए, जो स्कूल नहीं गया उसकी वाणी में वो गहराई कहां से आया कि लाखों प्रोफेसर पैदा कर रहा है। तो अध्यात्म विद्या अलग पढ़ाई है और यह इतना अनिवार्य पढ़ाई है कि इस विद्यालय में पढ़ कर के आप अपने भौतिक जीवन के लिए सुविधा जुटा सकते हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या के बिना उन सुविधाओं के बीच भी आप शांति पूर्वक नहीं रह सकते हैं। शांति पूर्वक जीवन जीना है और मानव जीवन के सुखद आनंद को अनुभव करना है, तो आपको भौतिक विद्या के साथ अध्यात्म विद्या को पढ़ना ही होगा। दोनों विद्याएं जरूरी है, एक संसार की संभाल के लिए और अपना अधिकार जानने के लिए। अपना अधिकार जानने के लिए छोटी सी घटना जब मैं पढ़ता था, एक बार एक लिखा हुआ था महिलाओं के लिए, सीट रिजर्व होता है ना महिलाओं के लिए, महिला सीट। हम अपने इंस्टीट्यूशन में जा रहे थे, मैं रहता था उस समय दिल्ली का एक दक्षिणी दिल्ली के इलाके में, वहाँ से मैं अपने इंस्टीट्यूट जा रहा था। बस में मैं चढ़ा, देखता हूँ कि महिला सीट पर 2 लोग बैठे हुए हैं। एक महिला आती है जो अनपढ़ है, देख के ही लगा कि ये अनपढ़ है। वो चुपचाप आके खड़ी है, चुपचाप आके खड़ी है, उसे कुछ पता नहीं कि ये हमारे लिए रिजर्व है, ये मेरा अधिकार है जिस पर कोई गलत तरीके से कब्जा किए हुए है। वो आकर चुपचाप खड़ी है। मैं थोड़े दूर पर खड़ा था, मैं करीब आया, कहा बहन जी आप बैठ जाइए। तो कहती है सीट कहाँ खाली है, वो लोग बैठे हुए हैं। तो हम बोले उनको कहिए वो महिला सीट है, उठ जाएंगे। तो उठेंगे कि नहीं उठेंगे, महिला सीट है कि नहीं है। मैंने कहा लिखा है। फिर भी चूंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है और मुझे जानती नहीं है, तो उनको मेरे बात पर शायद विश्वास ना हुआ हो ठीक से, या अनपढ़ होने के कारण पढ़े लिखे लोगों से अपना अधिकार मांगने के उनके अंदर साहस ना हुआ हो। गरीब परिवार की थी, बैठे हुए जेंटलमैन लोग थे जिनसे बात करने की उनकी हिम्मत ना हुई हो। अगले पड़ाव पर एक पढ़ी लिखी महिला चढ़ती है और आई और उन लोगों को कहती है उठिए खाली कीजिए, उठिए खाली कीजिए। और वो लोग खाली कर दिए, खुद भी बैठ गई और इसको भी बैठा ली। मुझे उस दिन लगा कि शिक्षा में कितनी ताकत है, इसको आप जान लीजिए। शिक्षा मनुष्य को अपने अधिकार के प्रति जागृत करता है, इसीलिए साथ ही साथ मनुष्य की सोचने की शक्ति का विस्तार करता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि भौतिक शिक्षा, स्कूल की शिक्षा भी अनिवार्य है, इसकी आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं। आप भूखा रहना पड़े तो रह लीजिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा, शिक्षा जरूर दीजिएगा, उनको पढ़ाइएगा। और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनको अध्यात्म का ज्ञान समझाने में और समझने में आसानी होती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो सहज समझ जाते हैं। बिना पढ़े भी अगर सच्चे संत सदगुरु मिल जाएं और आपके संस्कार हैं तो आप आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं।
इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए सब कोई अधिकारी है। विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ, करो तरिहो निशंक हो, तरते गए जो अस किए सब राव राजा रंक हो। आप राजा रहिए, जमींदार रहिए, किसी ऊंचे पद के बैठे हुए पदाधिकारी रहिए, या फिर आप नौकरी पेशा व्यवसाय करने वाले हों, या फिर आप घरेलू महिला हैं, पढ़े हैं अनपढ़ हैं, विप्रभंगी ब्राह्मण हैं, या आप दलित हैं, इन तमाम बातों का मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। सच्चे संत सदगुरु की सदयुक्ति, हमारा सदाचार का जीवन और त्रैकाल संध्या में हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तो मुक्ति हमारे हाथ में है, मुट्ठी में है, मुट्ठी में है। भगवान के बारे में, ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के स्वरूप के संबंध में मैं इसीलिए कहा कि बहुत पढ़े लिखे हों, दूसरे महाविद्यालयों में जाकर, यूनिवर्सिटीज में जाकर पीएचडी किए हुए हों, डीलिट किए हुए हों, लेकिन अगर संतों के महाविद्यालय में, स्कूल में आप नहीं पढ़े, तो फिर आप ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे। एक प्रसंग में बराबर सुनाता हूँ। एक बार एक एयरपोर्ट पर मैं बैठा हुआ था, बाहर प्रोग्राम में जा रहा था, तो जब अभी समय था, लगभग 45 मिनट फ्लाइट को लेट थी अभी आने में, तो मैं वहीं बैठ करके और एक अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा था। हमारे बगल में एक बुजुर्ग डॉक्टर बैठे हुए थे, उनके साथ उनकी धर्म पत्नी थी। पहले परिचय नहीं हुआ कि कौन है ये, लेकिन मुझे अखबार पढ़ते हुए देखकर उनके मन में, स्वाभाविक है वृद्धावस्था में ऐसे भी लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं। आपके पूर्व विधायक जी आए थे हमारे प्रोग्राम में, महागामा अशोक भगत जी, तो वो कह रहे थे, वहाँ बहुत भीड़ थी, काफ़ी बड़ा पंडाल था, तो वो कह रहे थे कि अब जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ रही है, अब महसूस हो रहा है कि भाई भगवान वाली कमाई भी कर लो, सत्संग ध्यान पर भी अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब बाल पकने लगे, बुढ़ापा के लक्षण आने लगे, तो हमें जाने की भी तैयारी करनी चाहिए। स्वाभाविक है, आदमी का उम्र जब चूकने लगता है तो वह भगवान की ओर होने लगता है। लेकिन ये वैसा ही है, एक आदमी बैठा हुआ था गंगा तट पर, उसके पास थोड़े से चावल थे, चावल क्या बोलते हैं, चावल को जो पीस के बनाते हैं, चावल का नहीं बनाता लोग, चावल का आटा जिससे, हाँ, तो वो रखा हुआ था, आटा था उनके पास, वो रखे हुए थे। और उसके मन में हो रहा था कि इसमें से कुछ गंगा मैया को चढ़ा देते हैं। गंगा भक्त थे, अब सोच रहे हैं कि कुछ गंगा मैया को चढ़ा दें। फिर मन में हो रहा है कि चढ़ा देंगे तो खाएंगे क्या, एक तो है ही मात्रा में कम, चढ़ा देंगे तो खाएंगे क्या। इसी उधेड़ बुन में है वो, इसी उधेड़ बुन में है। अच्छा थोड़ा दे देता हूँ, फिर सोचते हैं कि नहीं, हाथ जोड़ के ही काम चला लेता हूँ। तब तक हवा का एक तेज झोंका आया और पूरा पत्तल उड़ा के गंगा मैया में ले गया। उड़ गया पत्तल, हवा का तेज झोंका के साथ। देखा कि पत्तल उड़ गया तो फट से चालाकी दिखा के कहता, हे गंगा मैया, हम सब आपको समर्पित कर रहे हैं, सब आपको समर्पित कर रहे हैं। तो गंगा मैया भी समझ रहे थे कि तुम समर्पित किया या समर्पित हुआ। ये जबरदस्ती का था, तुम्हारे इच्छा से नहीं था। तो
जब आपके पास समर्पण करने के लिए बहुत कुछ है, शरीर का बल जिससे संसार में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, सांसारिक भौतिक उपलब्धियों को, शरीर का बल जिससे बहुत तरह के सांसारिक सुखों को भोग सकते थे, एक अच्छा कैरियर आपके सामने खड़ा था, और इन सब चीज़ों को छोड़ करके जब आप निकलते हो तब भगवान को लगता है कुछ समर्पित किया। नहीं तो एक यादव जी महाराज की संत वाणी अंक में वाणी है, बुंदेलखंड में उनका बहुत प्रचार है। वो कहते हैं, भरी जवानी भोग में बिताने के बाद जे तू सोचत हो कि बुढ़ापा में भजन करेंगे तो आम खा के गुठली के दान, सोचा इतने मिलेगा इनाम। आम खा के गुठली के दान तो उतने मिलेगा इनाम। तो हमको कैसा करना है? तो कहते हैं, देखिए, जब आपके शरीर में बल है उस समय आपके अंदर में आध्यात्मिकता प्रकट हो जाए तो आप समझ लेना कि गृहस्था आश्रम में भी रहोगे तो आप एक सुखी गृहस्थ रहोगे, आनंदमय गृहस्थ का जीवन आपका होगा। आप बाल नोचने वाला गृहस्थ नहीं रहेंगे, बाल नोचने वाला गृहस्थ नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, तनाव में नहीं रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आप सहज और शांत रह करके अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का आनंद पूर्वक निर्वाह करेंगे। हमारी तरह घर द्वार छोड़ दिया, गृह कार्य नाना जंजाला सोच के, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में भी रहेंगे आप और आध्यात्मिक रहेंगे, पहले से रामकृष्ण परमहंस कहते थे, कटहल काटना हो तो पहले हाथ में सरसों का तेल लगा लेना है। अरे पूरा कहिए, नहीं तो कोई किरासन ही लगा लिया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अब मिट्टी का तेल लगा के कोई कटहल काटे तो सब्जी खत्म हो जाएगी। सरसों का तेल लगा लेना, और तब कटहल काटोगे तो लस्सा नहीं लगेगा, कटहल की सब्जी का सुख जरूर मिलेगा। उसी तरह गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले अगर आपने अपने हृदय को भगवत भक्ति से तर कर लिया है तो आप निश्चित जान लीजिए कि गृहस्थ आश्रम आपके ऊपर जंजाल नहीं बनेगा। गृहस्थ आश्रम भी आपके लिए आनंद का एक रूप हो जाएगा, आनंद का रूप होगा। तो आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरुकुल की व्यवस्था में 25 साल तक भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या की शिक्षा देकर पूरी तरह तैयार किया जाता था। अब जाओ गृहस्थ आश्रम में, और तब जब वो गृहस्थ आश्रम में जाते थे तब उनमें खटपट नहीं होता था। यहाँ तो हम दो हमारे दो में भी रोज लड़ाई चलती है। क्यों? क्योंकि आपकी समझ गृहस्थ वाली नहीं विकसित हो सकी। आप आसक्त व्यक्ति हो जाते हैं, अनासक्त गृहस्थ बन के देखिए कितना आनंद आ जाएगा। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा के बोध, ईश्वर के ज्ञान बुढ़ापे में झुकाव हो जाता है। मैं बैठा था, वो बुजुर्ग आदमी सन्यासी जान करके हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी, विच गॉड डू यू वर्शिप? आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं? विच गॉड डू यू वर्शिप? मैंने कहा, सर हाउ मेनी गॉड डू यू नो? सर आप कितने ईश्वर को जानते हैं? ईश्वर बहुत होगा तब ना हम चयन करेंगे आप कौन से ईश्वर का। भाई आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? तो गांव में कई स्कूल होंगे, शहर में कई कॉलेजेस होंगे, तब कहेंगे किस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो। अगर एक ही कॉलेज है
तो फिर किसका सवाल कहाँ है? तो उन्होंने कहा कौन सा भगवान? तो मैंने कहा कि आप कितने भगवान को जानते हैं? तो उनको थोड़ा सा झटका सा लगा और ख्याल आया, कभी सुने होंगे कि ईश्वर तो एक ही होना चाहिए। ये लोग जवाब दे देते हैं ईश्वर एक है, बट हाउ? लेकिन एक है तो कैसे समझाओ? फिर ये राम कौन है, ये कृष्ण कौन है, ये काली कौन है, दुर्गा कौन है, ये अल्लाह गॉड क्या है? इसको ठीक ठीक समझा दो। ये कौन है? फिर ईश्वर एक है तो वो कैसा है? वो एक ईश्वर कैसा है? तो जब मैंने कहा कि हाउ मेनी गॉड डू यू नो सर, तो वो थोड़ा संभले और हमको कहते हैं स्वामी जी गॉड शुड बी वन, ईश्वर एक होना चाहिए। मैंने कहा गॉड इज वन, ईश्वर एक है, होना चाहिए नहीं, एक है। एंड दैट वेरी वन गॉड आई वर्शिप, और मैं उसी एक भगवान की पूजा करता हूं। ईश्वर एक ही है। कहां है? कहां है वो ईश्वर जो एक है? तो आपने अभी सुना भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास मालोकादमृता भवन्ति। कहाँ हूँ कहाँ अब जग मैं सब रहत विरागी। कहाँ नहीं है पूछे हो मोहि की रहा हूँ, कहाँ मैं पूछत सकुचारूं। अजहन हो ही तहाँ देवी कहो, तुम ही बताव हो ठाम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जहाँ आप नहीं है पहले वह जगह बताओ। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ ईश्वर नहीं है? ईश्वर सब जगह है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। पूरम ब्रह्म रहे घट में सठ तीरथ कानन खोजन जाए। कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूँ एक तिल न होत जुदाई। नैन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाई। कीट पतंग रहे परिपूर्ण भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा। प्रत्येक अनुमानु प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्व तनु प्रभु जी व्यापक जन गगन रहा है। आकाश कहाँ नहीं है? सदगुरु महाराज कहते हैं बताओ आकाश कहाँ नहीं है? ये समस्त ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी सबके सब किसमें है? सबके सब आकाश में है। आकाश सब में है, सब आकाश में है। आकाश के बाहर कोई नहीं है। उसी तरह परमात्मा प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु सब में समान रूप से व्यापक होकर के अनंत होकर के है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही ईश्वर सब में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी, कहीं से खाली नहीं। सर्वभूतांतरात्मा, सब जीवों की अंतरात्मा के रूप में है। कर्माध्यक्ष, प्रत्येक जीव के कर्मों को देखता है। राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले। जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। सबके कर्मों को देखने वाला और उनके किए हुए कर्मों का शुभ अशुभ फल देने वाला। काल रूप तिनके मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। सर्वभूतादिवासः, समस्त जीवों का अधिवास निवास उसी में है। हरि महि तनु है, तनि महि हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। मन तू क्यों न मान मना रे। अरे कहाँ नहीं है वो?
सब जगह है, सर्वत्र है, कण कण में व्यापक है, सब उसी में है, वो सब में है और सबको भर करके प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति से परे अनंत होकर के है। और अनंत होने के साथ साथ प्रकृति को भर के प्रकृति के परे होने के साथ साथ उर्वासी सबके उर्पुर में भरपूर है। सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जाघट पर बैठो। सबके अंदर है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अनुतिष्ठति, सब जीव के हृदय में है, कहीं से खाली नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरः विनश्यतं अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं सब में समान रूप से हूँ। यह संसार जो बनता बिगड़ता रहता है, इस बनने वाले बिगड़ने वाले संसार के कण कण में मैं समाया हुआ सदा एक रस रहता हूँ। ये घर मकान आकाश में बनते हैं बिगड़ते हैं, बादल आकाश में बनता है बिगड़ता है, आकाश एक रस सदा सर्वत्र स्थिर रहता है। वैसे यह विश्व ब्रह्मांड परमात्मा की बोझ से बनती है बिगड़ती है, लेकिन परमात्मा सदैव एक रस रहते हैं। जो एक रस सकल क्षण जिसमें न विषय लक्षण, एक रस समान रूप से। मेहंदी में लाली दूध घी में फूल में वास समान, और सब में व्यापक सबते न्यारा सब घटे जान। मेहंदी में लाली छिपी होती है, दिखता हरा रंग का पत्ता है, दूध में घी छिपा होता है, क्रीम छिपा होता है, दूध दिखाई देता है, फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती लेकिन फूल दिखाई देता है। उसी तरह परमात्मा है जो प्रकृति के कण कण में छिपे हुए हैं पर दिखते नहीं हैं, पर व्यवस्था अगर करो तो दूध में छिपी हुई लाली, दूध में छिपा हुआ घी भी प्रकट होता है, मेहंदी की लाली भी प्रकट होती है, अब फूल की खुशबू को निकाल कर इत्र भी बन जाता है। तो प्रक्रिया है जिससे हम उनको प्रत्यक्ष कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। उसी तरह महापुरुष लोग कहते हैं कि आप इस भेद को ठीक ठीक समझिए, ठीक ठीक समझिए कि परमात्मा प्रकृति के कण कण में है, हमारे भी अंदर में है, लेकिन दूध में घी की तरह होने के कारण दूध दिख रहा घी नहीं दिख रहा, संसार दिख रहा संसार में जो है वो नहीं दिख रहा। तो संसार में जो है उस में को देखने के लिए दूध को मथना है, मेहंदी को रगड़ना है, अब फूल से खुशबू को अलग करना है। तो उसकी साधना साधन है। उसी तरह जड़ और चेतन को अलग करने की भी साधना है। जिन दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तेरे ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। वाह मुनि के आश्रम में पास्कल मुनि पहुंचे थे। पास्कल मुनि ने कहा कि मैं अध्यात्म ज्ञान जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। ईश्वर के संबंध में आप मुझे बताइए। ये हमारा मन ईश्वर की ओर नहीं जाता, संसार में फंसा रहता। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ईश्वर की अनुभूति कैसे होगी, आत्मज्ञान कैसे होगा। तो पहले तो ईश्वर के संबंध में पूछा, तो आप सुने होंगे कि वाह मुनि जो है मौन हो गए, चुप हो गए, कुछ नहीं बोला। भगवान राम से भी महर्षि वशिष्ठ ने जब पूछा कि गुरुदेव ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो महर्षि वशिष्ठ चुप हो गए।
तो राम ने कहा कि आप रुष्ट हो गए। वहाँ पास्कल मुनि कहते हैं वाघ मुनि से कि महाराज मैं आपसे ईश्वर के स्वरूप के संबंध में पूछ रहा हूँ, आप कुछ जवाब नहीं दे रहे। दोनों कहते हैं कि ईश्वर वाणी से परे हैं, इसका उत्तर मौन है। यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, जहाँ मन सहित वाणी की गम नहीं है वही परमात्मा है। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। गुरु महाराज कहते परमात्मा वर्णन में नहीं आते। अकथ अनामी अहे सब माही, अकथ जो कहने में न आए, जो वाणी से परे है, तो मौन हो गए। कहा ईश्वर वाणी से परे है, इसका उत्तर मौन है। कहा उस वाणी से परे जो अध्यात्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, उसको हम कैसे अनुभव कर पाएंगे, उसकी विधि बताएं। तो बाहुमणि अपने कुटिया से बाहर निकल गए। कुटिया से बाहर गए, वहाँ उनकी धन खेती थी, धान की खेती, जहाँ वो बीज डाले हुए थे धान के। तो बीज रोपने लायक हो गया था, तो वो खेत में चले गए और बिचड़ा जो था उसको उखाड़ते और दूसरे क्यारियों में एक निश्चित दूरी पर रोपते जा रहे थे। पास्कल मुनि कहते हैं महाराज आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। वह ईश्वर जो सर्वव्यापक है, सब जगह है, लेकिन वाणी से परे है, आत्मगम है, उस ईश्वर को अनुभव करने का उपाय क्या है? उस अध्यात्म की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय में आप हमको बताइए। तो वह मुनि कहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। कहा समझा नहीं, आप तो अपना खेती का काम कर रहे हैं। कहा बस हमारा जवाब लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखो। मैं आपको करके समझा रहा हूं, आचरण से समझा रहा हूं। देखिए ये जो धान का बिचड़ा है, इसको मैं एक जगह से उठाता हूं और दूसरे जगह ले जा करके रोपता हूं। एक जगह से उखाड़ा और दूसरे जगह लगाया। जहां ये है, अगर इसको मैं छोड़ दूं, जहां है यहाँ अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये खराब हो जाएगा, कुछ दिन में खराब हो जाएगा, टोटल बेकार। लेकिन यहाँ से उखाड़ कर दूसरी तरफ कुछ दूरी पर लगा रहा हूँ तो एक अच्छा फसल यहाँ से हमको मिलेगा। इसी तरह मन जो है, मन मूल यही है। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयः। कपिल मुनि ने माता देवहूति को कहा कि मन जो है हमारा, वही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन मूल है। मैं कल भी कहा था ना, विषय बारी मन मीन भिन्न होत फल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण भरवत जोनि अनेक। ये मन हमारा एकदम से विषय में, संसार में रचा पचा है। तो रचे पचे मन को संसार से आपको निकाल करके निकालना होगा। जैसे बिचड़ा को मैं यहाँ से निकाल कर दूसरे जगह लगा रहा हूँ, वैसे आपको अपने मन को
संसार की ओर से उखाड़ो और अध्यात्म में जोड़ो, ईश्वर में जोड़ो। अगर मन को संसार में ही छोड़ दिया तो ये मलिन मन, विषयों का लोलुप मन तुमको कहां पहुंचा देगा, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। मनवा अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवन दे धके। कहां आपको पहुंचाएगा आपको पता नहीं। बीज जैसे वहां खराब होगा वैसे तुम्हारा यह जीवन खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यह अनमोल तन हाथ से चला जाएगा। और दुनिया में जब तक रहोगे, विषयों की वासना के प्रति जो जितना अपने को समर्पित रखा विषय वासना के प्रति, वह इस दुनिया में उतना ही दुख भोगा है। चाहे उसकी कितनी भी उत्तम से उत्तम भोगों की व्यवस्था हो, लेकिन भोग की व्यवस्था से अशांति आती है, शांति आती है जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, ध्यान सत्संग करता है, तब जीवन में सुख शांति आती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से अमेरिका में इंगरसोल नाम के प्रसिद्ध दार्शनिक ने पूछा था कि महाराज, आपके देश में लोग पुण्यात्मा के मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात कहते हैं, जहां उसको अनेक तरह की सुख सुविधा मिलती है, तो आपके देश के महान पुण्यात्मा मरणोपरांत स्वर्ग में जाकर जिन विषय सुख की भोग करते हैं, वैसा विषय सुख अमेरिका के घर घर में आपने देखा होगा कि कैसे सुख सुविधा संपन्न यह देश है, कैसा सुख सुविधा संपन्न यह देश है। लेकिन तब भी हमारे देश के लोग इतने दुखी क्यों? सुख सुविधा स्वर्ग जैसी, और लोगों के अंदर इतना दुख क्यों है, निराशा क्यों है, इतने अशांत क्यों है? Why? The America is the most prosperous country in the world, just like heaven on earth. धरती पर स्वर्ग की सुविधा जैसा यह देश, but the people are in unrest. लेकिन लोग अशांति में जीते, भीतर से सब अशांत है, नाखुश हैं, और अपने अंदर की अशांति बेचैनी को दूर करने के लिए नशाओं का सहारा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप सुनो, जितना विषयों के प्रति आप लोलुपता रखोगे, विषय भोगी रहोगे, उतना दुखी रहोगे। अपनी आत्मा की ओर चलो। यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ। आप लोग आत्मा से दूर जा रहे हो और आपको पता नहीं है सच्चा सुख शांति तो आत्मा की शांति है। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, अतु तन मन सुख निज के जानी भयो काल की चेरो। अरे असली सुख आत्म सुख है, विषय सुख दुख रूप है। संसार के भोगों से मिलने वाली सुख क्षणिक होती है, परिणाम में दुखदायी होती है, और आप उसी की आपके यहाँ व्यवस्था है। विषयों से ऊपर उठ करके आत्मिक सुख पाने के लिए जिस अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है, जिस ध्यान सत्संग की आवश्यकता है, वो तो आपके अमेरिका में है ही नहीं। तो फिर धन बढ़ जाएगा, शांति नहीं आ सकती है। खुश आप नहीं होगे। आप अमीर हो सकते हो, आप ऊंचे पद पर हो सकते हो, आप संतान वाले हो सकते हो, आप प्रतिष्ठा वाले हो सकते हो, लेकिन याद रख लेना, मोटर कार वाले आप हो सकते हो, लेकिन खुश नहीं हो सकते हो। आपके पास इन सब की कोई व्यवस्था ना हो, आप फकीर जैसा हो सकते हो, लेकिन आप शांति में जीवन और आनंद का जीवन जी सकते हो, अगर जीवन में आपका अध्यात्म का ज्ञान ठीक ठहरा हुआ है। तो बिना इस ज्ञान के सुखी जीवन नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, सुविधा वाला जीवन हो सकता है, लेकिन सुविधाओं के बीच भी बैठ करके आप अशांति और बेचैनी महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा मन ऐसा है। आप पढ़िएगा, मिल्टन एक बहुत प्रसिद्ध
दार्शनिक कवि इंग्लैंड के, उन्होंने लिखा है, आवर माइंड इज सो पावरफुल इट मेक्स अस रियलाइज हेल इन हेवन एंड हेवन इन हेल। अरे तुम्हारा मन इतना पावरफुल है कि स्वर्ग के सुविधाओं में भी बैठ करके तुमको नरक की बेचैनी महसूस करा सकता है, और असुविधाओं के बीच भी बैठा हुआ तुम जीवन में सम्राट से भी ज्यादा आनंद अनुभव कर सकते हो। ये तुम्हारा मन किशोर है, इसको सोच समझ लो। बहुत सुख सुविधा है, लेकिन अगर मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है तो आप जान लीजिए कि आप उन स्वर्ग के बीच भी किसी दूसरे की बढ़ती को देख करके जब आपको जलन होगा तो सुविधाएं आपको क्या कर लेगी। अग्नि तो भीतर जल रही है, एसी बाहर चल रहा है, उससे कैसे ठंडक महसूस होगी। एसी अंदर जब तक नहीं चलेगी तो अंदर में ईर्ष्या की अग्नि जो है वो एसी में शांति मन ठंडापक महसूस नहीं होने देगा। अपने अंदर को एसी बनाओ, अपने अंदर को एसी बनाओ। सोचिए भीतर, इसीलिए कहते हैं कि मन तुम्हारा कैसा है, मन मलिन है, मन विषयी है, मन विकारग्रस्त है। संसार की सुविधाएं तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं भर सकेगी, और तुम्हारी भावना ऐसी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मवत् सर्वभूतेषु। आपका मन विकार मुक्त है, निर्मल मन वाला व्यक्ति है, असुविधा भी है, लेकिन तब भी आत्मिक आनंद में डूबा हुआ। दूसरे की बढ़ती देख करके उसको लगेगा भगवान जैसे ये बढ़ रहा है, सब पर कृपा करो, सब कोई बढ़े। वो खुद झोपड़ी में है, आपको महल में देखकर आपको अपनी आत्मा के समान समझ रहा है, तो वो खुश हो रहा है कि मैं ही वही हूं, मैं तो वही हूं, मुझ में तुम में क्या अंतर है। तो आध्यात्मिक जब बनेंगे, आपका मन संसार की ओर से निकालो, क्योंकि जहां संसार है वहां विकार है, वहां कामनाएं हैं, वहां अनेक तरह के दोष दुर्गुण हैं, वहां अशांति होगी। उस मन को वहां से उठाओ, और जो शांति स्वरूप सर्वेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उस शांति स्वरूप ईश्वर की ओर अपने मन को लगाओ। संसार में गड़ा मन उखाड़ो, ईश्वर में ले जाओ। ये भाग के फिर उधर जाएगा, फिर वहां से ले आओ, इधर लगाओ। जहाँ जहाँ मन भाग जाए ताही तह से तत्सन फेरी फेरी ले आइए, लगाइए थे में आपन। बार बार ऐसा कीजिए। संत सदगुरु की सदयुक्ति लेकर जब आप अपने को अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ाएंगे, जहाँ से आप चलते चलते अंत में आत्मदृष्टि को उपलब्ध हो जाएंगे, और यह सर्वव्यापक परमात्मा आपके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा। दूध को मत करके घी न्यारा किया, बहुरी फिर तत्व में ना समावे। दूध को मत करके घी निकाल करके दूध में डालिएगा तो दूध के ऊपर रह जाएगा, मिक्सअप नहीं होगा, क्रीम भी मिक्स नहीं होगा, निकाल कर मिलाइएगा नहीं मिलेगा। उसी तरह चेतन आत्मा जो शरीर इंद्रियों में फंसा हुआ है, ध्यान के बल से जब एक केंद्रित कीजिएगा, ध्यान के बल से शरीर इंद्रियों से इसको निकाल करके मुक्त कर दीजिएगा, तो ये शरीर में रहते हुए भी जैसे दूध से निकला हुआ क्रीम दूध के ऊपर रहता है, वैसे शरीर में रह करके भी चेतन आत्मा शरीर से ऊपर रहता है, ऊपर रहेगा। और शरीर के ज्ञान और सुख दुख शरीर के उसके आत्मिक आनंद को छू नहीं सकता जिसने ऐसी अवस्था प्राप्त की है। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि मन को वहाँ लगाइए। स्वात्मानम कहाँ लगाना चाहिए? मन को अपनी आत्मा की ओर। स्वात्मानम पुरुषम पश्ये मनस्तत् लयम गतम। आत्मा की ओर मन को ले जाओ, मन निर्मल हो जाएगा, मन मनोलय की अवस्था में चला जाएगा और चेतन आत्मा जड़ावरण से मुक्त हो जाएगी। इसके लिए मुक्त होकर के आत्मबोध करेगी, परमात्म ज्ञान करेगी, एकता परमात्मा से उसकी होगी, फिर उसका इस संसार चक्र में आवागमन नहीं होगा, सदा के लिए सुखी हो जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए कहीं बाहर मत जाइए। धर्मशास्त्रों में लिखा है कहीं बाहर मत जाइए, परमात्मा सब जगह होने के कारण आपके अंदर में है। इसीलिए काहेरे बन खोजन जाई असरल निवासी सदा के बातों ही संग समाई। आप अपने अंदर में खोजिए
अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल के प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह न खा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अधर करते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़ भागी सुनते, असुनत लखत सुखलत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। कहते हैं बड़ा अद्भुत रास्ता है, वो अंतर का राह है जिस पर चल के प्रभु मिलते। वो रास्ता कहाँ से है? आपके शरीर में है। राह गई है बड़ी झीली है साधो नैन नगर से, नैन नगर से। दोनों आंखों के ठीक मध्य में वह रास्ता है जो अध्यात्म का मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, जो ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग है। इस मोक्ष के मार्ग को संत सद्गुरु बता देते हैं। जो इस मार्ग में प्रवेश किया तो अमृत ध्वनि भी उसको सुनाई देता है और अमृत में प्रकाश की वर्षा भी होती है, जिसको लहत लखत सुनत सुख लहत अद्भुति, जिसको सुनता और देखता हुआ अद्भुत सुख को अनुभव करता हुआ जीव अंत में जाकर के परमात्मा को प्राप्त करके एक में हो जाता है। संतों का दुर्लभ ज्ञान है ये अंतर मार्ग। अभी आप सुन रहे थे अभिनंदन बाबा नीचे से एक एक चक्र बता रहे थे, कितना एक एक चक्रों को खोलना ये बड़ी कठिन काम है। लेकिन अगर आप सद्गुरु के फॉर्मूला सीख लो और सीधा सुषमन बिंदु में दृष्टि लगा दो, भगवान शिव कहते हैं यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में पलानि वा तानि सर्वाणि सूत्रा में तस् ज्ञानात् भवन्ति ही। नीचे के एक एक चक्रों को कठिन कठिन आसन प्राणायाम द्वारा खोल करके मिट्टी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व है ना, इन सब तत्वों पर, वायु तत्व पर आप नियंत्रण कर रहे हो। अगर सद्गुरु की सदयुक्ति मिल गई तो बिल्कुल सहजता के साथ आप बैठ जाओ। घर परिवार में रह करके केवल खान पान पवित्र रख करके पाप कर्मों से अलग रहकर आराम से गुरु एक आसन से बैठ जाओ, जिस आसन से आपको बैठने में आसानी हो, देर तक आराम से बैठ जाओ और बैठ करके आराम से सीधा होकर बैठिए, आंख बंद कर लीजिए, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर कीजिए, सहजता से आंखें बंद कर लीजिए और कहते हैं 10वें द्वार से ध्यान शुरू कीजिए। गुरु मंत्र का ठीक ठीक पहले जप कीजिए आंख बंद करके, और फिर उसी मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। और ये दोनों काम बड़ा सहज है। मंत्र को जपिए, मन ही मन जाप जपो और फिर इष्ट रूप का ध्यान करो। इससे आपका मन निर्मल हो जाएगा, पावन पवित्र हो जाएगा। किसी महापुरुष का रूप आपके अंदर आए, उसके गुण भी आप में आएंगे। मन शांत हो गया, चेहरा सामने आएगा, देखा हुआ रूप महापुरुष का, ईश्वर का, अवतारी का, जो गुरु दीक्षा में बताए जिस रूप का, उस रूप का ध्यान करना। अपने मन से न जपना चाहिए, न अपने मन से ध्यान करना चाहिए। गुरु की युक्ति से जप ध्यान कीजिए और तब दोनों आँखों के फैली हुई दृष्टि धारों को एक करने के लिए, ज्योतिर्मय बिंदु को प्राप्त करने के लिए दृष्टि योग की साधना कीजिए। बड़ा सरल साधन है, सरल सरल जग में प्रचारे वाम दक्ष निरुद्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम। बायां दायां दृष्टि धारों को सम करना है, एक दृष्टि कर समसर जाना। इसमें कोई कठिनाई नहीं, बस बैठे हैं, दो नैना सन्मुख दे, एक बिंदु के लिए दृष्टि दूरे, सन्मुख झलके, कैसे कर। तो दोनों आंखों के ठीक मध्य में सामने देखना है, आंख पर कोई दबाव नहीं डालना है। ठीक ठीक जो मंत्र जब करेंगे उनको ठीक ठीक रूप का ज्ञान होगा, और रूप ठीक ठीक जब दिखेगा तो रूप को छोड़ करके जब दोनों आंखों के मध्य में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जो दीक्षा में समझाया जाता है, ठीक से निगाह को समेट करके देखो। जिस तरह से निशाना लगाने वाला सब ओर से दृष्टि को समेट करके
और एक लक्ष्य पर केंद्रित करता है, वैसे ही दृष्टि को अंदर में आंख बंद करके निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित कीजिए। दोनों दृष्टि की धारे सिमटती हुई जा करके द्वादशांगुल पर स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी। जहाँ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा, उस बिंदु पर बार बार आप अभ्यास करते रहिए तो बिंदु पर नजर आपकी टिक जाएगी। थोड़ी सी टुकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो। जैसे उस पर आपका ठहराव हुआ, वह चुंबक की तरह आपको ऊपर खींच लेगा, पिंड से ब्रह्मांड की ओर चले जाएंगे। और जितना कुछ नीचे का सब कुछ था, सारी सिद्धियां सहज ही सुषुम्ना के इस ध्यान से आपको प्राप्त हो जाएगा। आप राज परिवार में रह करके भी यह ज्ञान को अपना सकते हैं। भाई रे सो सतगुरु मोहि भावे, वो सतगुरु भाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो राम नाम का प्रेम प्याला पिए और पियावे, अब पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्म दरस दिखलावे, अच्छा दर्शन को सब जग भटके, घट बिच ताहि दिखावे, सोई सदगुरु मोहि भावे। जिसके लिए जहां तहां लोग भटक रहे हैं, उसको अपने घट के अंदर ही वो दिखा देते हैं। शरीर के अंदर में ही, घर में पर्चा पावे। गुरु नानक कहते घर ही पर्चा पावे, घर ही में परमात्मा, शरीर रूपी घर में ही परमात्मा से आपका परिचय परमात्मा सदगुरु की सदयुक्ति करा देगा। कोई भी कर सकते हैं। जोग में भोग जगावे रे भाई, सोई सदगुरु संत कहावे। भोग में जोग जगावे रे भाई। पारिवारिक जीवन में रह करके भी इस योग की युक्ति से आपको योगी बना करके गुरु योगी कर सबे छुड़ाए। संसार की आसक्ति से, सांसारिक जो कामनाएं हैं, जो मानसिक दुर्बलताएं हैं, जो विकार हैं, जो जड़ावरण हैं, सबसे छुड़ा करके आपको आत्मदृष्टि देकर आपको परमात्मा का दर्शन करा देंगे। और कहीं बाहर नहीं जाना, घर में ही रह करके ऐसे संत सदगुरु होते हैं। इसीलिए कहा यह साधन बड़ा सहज है, सरल है। ठीक से सीख लो तो कुछ दिन के अभ्यास के बाद आपको स्वयं अनुभव होने लग जाएगा। और जिस चीज़ के लिए आप स्वयं अनुभव करेंगे, उसके लिए किसी से प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है। तो शरीर ही हमारा वह प्रयोगशाला है जिसमें गुरु की युक्ति से साधना कीजिए तो आप परमात्मा को पा सकते हैं और परमात्मा को पाकर आप मुक्त हो सकते हैं। तो ईश्वर एक हैं, अनेक नाम से भले लोग पुकारे, पर अनेक नामों से पुकारे जाने पर ईश्वर अनेक नहीं हो जाते। कबीर साहब कहते हैं इसको ठीक ठीक समझ लो। एक का अनेक नाम है, लेकिन व्यक्ति जैसे एक व्यक्ति के कई नाम हो करके भी वह एक है, वैसे ही भाषा तो संतन ने कहे, संस्कृत ऋषि की वाणी है जी। जो काली पीली भेज दिया एक चीर सो जानी है जी। जो सरिता सागर रूप जथा सिद्धांत में पानी है जी। कहे कबीर एक मत लीजिए भिन्न माने थे अज्ञानी है जी। प्रत्येक जीव में वह रहता है। नाम कुत्ता शरीर का है, नाम गाय शरीर का है, नाम हाथी शरीर का है, नाम आदमी का अलग अलग है, लेकिन नाम जो है वो बाहर है, अविनाश नाशवान है। पर उन नामों में जो नामी है, जो भीतर तत्व समाया हुआ है, कहते हैं वह एक ही एक है। वह एक ही एक है। उस एक तत्व को जो देख लेता है, सब में जो है, जो कुत्ता में है, कुत्ता में बनकर कुत्ता नहीं है वो, पर कुत्ता में है। आदमी में, हाथी में, चंडाल में, ब्राह्मण में, स्त्री में, पुरुष में, पेड़ में, पौधा में, ग्रह में, नक्षत्र में, सब में, जो सब में है और जिसमें सब है, जो सबको आधार दिया है और जो सबको अपने बस में रखा है, वह ईश्वर है। उस सर्वव्यापक ईश्वर को पहचानने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। भगवान कृष्ण ने कहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गृहस्थनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना।
जो सच्चा पंडित है, सच्चा ज्ञानी है, वो सब में एक ही एक को देखता है, चाहे वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, चंडाल हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो। जब ऐसी दृष्टि आ जाती है कि सब में एक को देखने लगे तो उसको आत्मदृष्टि कहते हैं। वही आत्मदृष्टि पाने के लिए हमको बिंदु और नाद की साधना करनी पड़ती है। इन्हीं दो साधनाओं के द्वारा हम आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचकर जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लेते हैं, जहां से आत्मबोध और परमात्मा की सर्वव्यापकता को प्रत्यक्ष कर लेने की क्षमता आ जाती है। उसी को कहते हैं खोज रूह के नैना, आत्मदृष्टि से वह परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से ईश्वर को ठीक ठीक समझ करके इस आंतरिक साधना को कीजिए तो आपका परम कल्याण निश्चित रूप से होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।